वेलकम। इस वीडियो में हम Qt को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे डाउनलोड करके हम सेटअप कर सकते हैं। तो Qt एक प्राइमरीली क्रॉस प्लेटफॉर्म C++ फ्रेमवर्क है जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस की डेवलपिंग के लिए यूज करते हैं। Qt हमें सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से हम बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS वगैरह पे रन कर सकती है। इसके अलावा इनको वाइडली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, एम्बेडेड सिस्टम वगैरह की डेवलपिंग के लिए यूज करते हैं। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी ब्राउजर ओपन करके इसमें एंटर करेंगे Qt क्रिएटर, ठीक है। इसको आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके पास Qt क्रिएटर है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप ओपन कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड Qt, ठीक है। अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूं, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी वगैरह के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे है डाउनलोड Qt फॉर विंडोज, डाउनलोड QA और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है अगर आप ओपन सोर्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है ओपन सोर्स यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे है डाउनलोड ओपन सोर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाके हमें ये ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड द Qt ऑनलाइन इंस्टॉलर, ठीक है। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप मैक ओएस के लिए करना चाहते हैं, लिनक्स के लिए करना चाहते हैं या विंडोज के लिए करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे Qt ऑनलाइन इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है और यूजिंग इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको अब सेटअप करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप पहले से इसमें साइन अप नहीं हुए तो आप यहाँ पे साइन अप पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो वैलिड आपका ईमेल एड्रेस है वो एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें आप स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर और इसके अलावा ये स्पेशल सिंबल वगैरह यूज करेंगे। और इसके बाद आप कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे ये पासवर्ड अपना। और अगर आप एक बार साइन अप हो चुके हैं तो आपको यहाँ से साइन अप होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन अप पहले से हो चुका हूँ, तो सॉरी, यहाँ पे आपको लॉग इन होना पड़ेगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट एंटर करूँगा और ये थोड़ी देर बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी वगैरह के लिए इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका बिजनेस या कंपनी नेम वो एंटर करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे इंडिविजुअल यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और इसके अलावा ये चेक बॉक्स है, इस पे भी क्लिक करेंगे कि सारी जो टर्म्स वगैरह उनको मैंने पढ़ लिया और उनके साथ मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो अब यहाँ से ब्राउजर में जाके आप जहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो जगह आप सिलेक्ट करेंगे, वो फोल्डर या फाइल जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं यूजर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना होगा। ये चेक बॉक्स भी इसके लिए कि आप एग्री करें कि मैं इस सारे प्रोसेस को रीड कर चुका हूँ, ठीक है, और इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करता हूँ। और यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगी ये, तो हम तब तक वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जस्ट फिनिश पे क्लिक करेंगे
और ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डिजाइनिंग या यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने Qt को डिस्कस किया और इसको कैसे डाउनलोड करके हम सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसका लिंक, इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहां से आप जाके उसको यूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेटअप कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।